नाज़रीन, मैं हूं इकराम जोई और मेरे साथ मौजूद हैं इब्रार हुसैन अस्तोरी, सीनियर रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के। आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम तरीन फैसला जो है वो सुनाया गया है, तो आज इस फैसले के हवाले से इब्रार अस्तोरी साहब से पूछने की कोशिश करेंगे कि ये जो जजेस की ट्रांसफ़र का मामला था, बड़ा अहम तरीन एक इशू था जिसमें आइनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा था और इस लार्जर बेंच ने आज फैसला सुनाया है। इब्रार अस्तोरी से तफसीलात मुकम्मल लेंगे। इब्रार अस्तोरी साहब, जजेस जो ट्रांसफ़र हाई कोर्ट में हुए थे उनकी दरख्वास्तें जो मुस्तरद कर दी गई हैं, बहुत एक अहम तरीन फैसला है और बड़ा एक अहम जजमेंट है। इसको कैसे ओवरऑल देख रहे हैं? थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड बताइएगा कि ये मामला क्या था, जजेस ट्रांसफ़र कैसे हुए और उसके ऊपर एतराज़ात बेसिकली क्या आए जो है वो किए जा रहे थे और अब क्या सिचुएशन है, इस फैसले के असरअंदाज क्या होंगे? इकरामुल्लाह जुया, सबसे पहले तो मैं आपके सामने आपके नाज़रीन और मेरे जो नाज़रीन हैं उनके सामने ये बात कर लूँ कि आज जो फैसला है वो पहले हम रख लेते हैं, उसके बाद इशू क्या था वो आपके सामने रखूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कर रहे थे, इस बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, ये 5 जजेस ने 19 समातों के बाद आज सुबह 10:30 बजे ये फैसला महफूज किया था। अब ये फैसला सुना दिया गया है। इस फैसले के मुताबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस 3 हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके लाए गए थे, तबादला करके लाए गए थे, उनका मामला था। और फिर उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी के तयन के हवाले से मामला था। बलोचिस्तान से मोहम्मद आसिफ साहब को लाया गया, सिंध से जो है वो सोमरो साहब हैं, उनको यहाँ पर खादिम सोमरो साहब हैं, उनको यहाँ पर लाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और फिर लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो 14 नंबर पर थे, 14 या 15 नंबर पर थे लाहौर हाई कोर्ट में, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला करके लाया गया। और ये तबादला सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने आर्टिकल 200 के तहत जो उनको इख्तियार हासिल है उसके तहत ये तबादला किया। अब इस तबादले के बाद मामला ये सामने आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है कि जो जजेस का तबादला सदर पाकिस्तान ने किया था वो 3-2 की अक्सरियत से आया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने अक्सरियती फैसला सुनाया और उन तीनों जजेस ने ये कहा कि जो तबादला हुआ है वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ है। लेकिन इब्रार, और सवाल छोटा सा फिर उन्होंने सीनियरिटी, एक मिनट, और जो सीनियरिटी का मामला था 2 बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा कि सीनियरिटी का जो मामला होता है उस मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है, नंबर 1। नंबर 2, फिर उन्होंने मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है, रिमांड कर दिया है दोबारा कि सीनियरिटी का जो मामला है वो सदर पाकिस्तान तय करके बताएं। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर 5 जजेस, मैं आपके सामने नाम भी रख लेता हूँ उन 5 जजेस के जो यहाँ पर दरख्वास्त गुजार थे। इसके अलावा इमरान खान भी यहाँ पर दरख्वास्त गुजार था। 11 दरख्वास्तें थी जो इन जजेस कुल 11 दरख्वास्तें थी। इनमें से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब हैं, जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज साहिबा हैं। अब इन 5 जजेस ने, आपको याद हो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, तो उनके दौर में फरवरी में ये तबादला हुआ था। तो मामला वहाँ पर सीनियरिटी का है, सरफराज डोगर साहब को उन्होंने सीनियर कर दिया था, यानी सीनियर प्यूनी जज बना दिया था चीफ जस्टिस के बाद। तो उस मामले पर 5 इन जजेस, वो भी तो जारी रहेगा ना, वो जो कायम मकाम, जी यही मैं बता रहा हूँ, वो भी तो जारी होगा जी। अब सुप्रीम कोर्ट के जो आज का फैसला है उसमें ये कहा गया है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब तब तक काम जारी रखेंगे जब तक सदर ममलिकत सीनियरिटी का मामला तय नहीं करते। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से सरफराज डोगर साहब काम करते रहेंगे। अब यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन भेजी गई इन 5 जजेस की जानिब से उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को। कहा गया कि सीनियरिटी का जो मामला है वो गलत तयन किया गया है, तो उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इन 5 जजेस की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो मुस्तरद कर दिया। उसके बाद ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार बनकर अप्रैल के महीने में आए और उसके बाद इस दरख्वास्त में इमरान खान भी आ गए सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान की दरख्वास्त क्या थी? बेसिकली इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था इस दरख्वास्त के अंदर कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि क्योंकि ये तबादला इसलिए किया गया सियासी बुनियादों पर, सियासत के मामलात को मुदाखलत करने के लिए कि 5 जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या दीगर जो जजेस पहले से मौजूद हैं वो, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो मेरे हक़ में फ़ैसले सुना रहे थे, तो हुकूमत से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी और हुकूमत ने इस वजह से ये सियासी तबादले किए। इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था। अब हुकूमत ये कहती है कि हमने कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं की, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम शोबों से दीगर जजेस लाना चाहिए था, वो लाया हमने और उसका इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास था। इब्रार अस्तोरी, ये फैसला तो सुना दिया गया है, फैसले में एक इबाम अभी भी मौजूद है। देखिए, आईनी तौर पर आर्टिकल 200 ये सदर को इख्तियार देता है, उस पर किसी को भी कोई नहीं है कि वो तो सदर का इख्तियार है। सदर
ट्रांसफ़र कर सकता है। असल मुद्दा जो है सीनियरिटी का है, उसमें तो अदालत ने जो है वो अपने कंधे से उतार के जो है वो सदर के कंधों पर जो है वो रख दिया है कि आपने इसका फैसला करना है। तो आप क्या फैसला कर रहे हैं इस अदालत में जो बैठे हुए हैं, यहाँ से क्या फैसला कर रहे हैं? वो इमरान खान को तो चले छोड़ ही दें, वो तो एक दरख्वास्त गुजार इसमें थे ही। बुनियादी सवाल ये उठता है कि सीनियर जो जज है उसने हाई कोर्ट में जाना है, उसके नीचे वाला जो जज है जो सीनियर नहीं है उसको जब आप बिठा रहे हैं तो फैसला यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये इसका क्या जवाब है? इकराम, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कुछ अर्सा पहले शायद आप थे या नहीं थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी साहब से हमारी एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने ये उनसे सवाल पूछा गया था सहाफ़ियों की जानिब से, क्योंकि उनके चैम्बर में ये मुलाकात हमारी हुई थी, तमाम सहाफ़ी थे, सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन हम कोई 35 से 40 सहाफ़ी थे। यहाँ पर ये सवाल पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तबादला किया गया, जो सीनियरिटी है, उसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी साहब कह रहे हैं कि तबादले तो वो कहते हैं यार कि हो सकता है, तबादले के हक़ में मैं ज़रूर हूँ, लेकिन जो सीनियरिटी का मामला है वो ये कह रहे थे कि सीनियरिटी का मामला गलत अंदाज में इंटरप्रेट किया गया और इसको गलत तरीके से किया गया। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मौक़िफ़ था। लेकिन आइनी बेंच देखें, 26वीं आइनी तरमीम के तहत बनने वाला ये बेंच है, यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब वो तो पहले ही दिन से लाए ही इसीलिए गए हैं कि उन्होंने हुकूमत को फेवर ही देना है। मोहम्मद अली मज़हर साहब को ये एक व्यूअर्स ये थे इब्रार हुसैन अस्तोरी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इनसाइड दे रहे थे, स्टोरी बता रहे थे कि ये मामला था क्या और सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त कब आई थी और इस दरख्वास्त पर जो है वो कौन कौन इस दरख्वास्त में शामिल थे। तकरीबन 11 दरख्वास्तें जो हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें इमरान खान की भी दरख्वास्त थी। इन जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से इमरान खान का ये मौक़िफ़ था कि जो जजेस ट्रांसफ़र हुए हैं ये सियासी तौर पर ट्रांसफ़र है और सियासी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, और इसमें सीनियरिटी का सबसे बड़ा इशू जो है वो था कि सीनियर तरीन जो जजेस हैं उनको छोड़कर जो है जूनियर जजेस को जो है वो ट्रांसफ़र करके जो है वो हाई कोर्ट्स में लाया गया था। और इन हाई कोर्ट्स में आने वाले उन जजेस के हवाले से जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर जो फ़रीक़ैन थे उनके जो दलाइल थे वो मुकम्मल हुए। आज फ़ैसला जो है वो महफूज किया गया और फ़ैसला सुना दिया गया। फ़ैसला मैंने आपके साथ भी शेयर किया। इसमें मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की जानिब से जो है वो जिसमें जो जजेस थे, जो मुतासरीन जजेस थे जिनकी सीनियरिटी बेस जो है वो तकर्री और तबादले होने थे, वो भी इसमें शामिल थे। उनकी जानिब से दरख्वास्तें यहाँ पर दायर की गई थी। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये जो तबादले हैं ये गैर कानूनी हैं, गैर आइनी हैं। तो दूसरी जानिब जो है यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो वो जजेस थे जिनको जो है वो हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था, इसके अलावा इसकी वजह से जो असरात मुरतब हुए थे कि दीगर जो जजेस हैं जिनकी सीनियरिटी बनती है और उन्होंने हाई कोर्ट में आना है और हाई कोर्ट वालों ने जो सुप्रीम कोर्ट में आना है और चीफ जस्टिस बनना है, उनके ऊपर भी बहुत सारे मसाइल जो है वो सामने आए थे। 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है वो आइनी बेंच था, ये सुप्रीम कोर्ट जो मेरे रकम में इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें उस आइनी बेंच ने जो है वो आज फ़ैसला सुनाया है, जिसमें उन तमाम जजेस को की जो दरख्वास्तें हैं, जिन्होंने ये दरख्वास्तें दायर की थी कि इनका जो ट्रांसफ़र का जो केस है, जजेस ट्रांसफ़र केस जो है वो उसको उनकी दरख्वास्तों को जो है वो खारिज कर दिया है। और साथ ही जो सबसे अहम पॉइंट ये था कि जो जजेस की सीनियरिटी का जो मामला है, इस जजेस की सीनियरिटी के मामले को हल करने के लिए जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि ये जो सदर मुमलिकत हैं वो इस चीज़ को जो है वो उसका फ़ैसला करेंगे। ये तो बात उन्होंने इस पर आर्टिकल 200 पर छोड़ दिया है कि आइन का जो आर्टिकल 200 है वो इस चीज़ का इख्तियार सदर को देता है कि वो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जो है वो कर सकते हैं। देखें, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस वज़ीर-ए-आज़म और जो सदर की इख्तियार है, दायरा इख्तियार में मौजूद है। तो कोई भी सदर आता है, किसी भी पार्टी का अगर सदर मौजूद होता है तो वो उसको अगर सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत हासिल करनी हो फैसलों के हवाले से, तो क्या वो अपने मनपसंद जजेस की तबादले तकर्रियाँ करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले आए, हाई कोर्ट्स में ले आए और फैसले जो हैं उन पर मज़ीद एतराज़ात जो हैं वो उठना शुरू हो जाएँ, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो नून लीग की हुकूमत है और उसमें मुश्तरका तौर पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमत की इत्तेहादी है, अगर इनके सदर की जानिब से ये फ़ैसला किया गया और इस पर जो है वो जजेस ट्रांसफ़र करके यहाँ पर हाई कोर्ट में लाए गए, तो ये एक मिसाल बन सकती है। और दीगर अगर किसी और भी हुकूमत के सदर होते हैं और अगर उनको ज़रूरत होती है इस बात की, जैसा कि अभी इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के हवाले से, इन फैसलों के हवाले से कि अपने मनपसंद फ़ैसले हासिल करने के लिए जो है वो जजेस की तकर्रियाँ की जाती हैं और अपने मनपसंद फ़ैसलों के लिए अक्सरियती फ़ैसला हासिल करने के लिए जो है अपनी मंशा के जो जजेस हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये रविश इंतहाई गलत रविश है, जिसकी वजह से कानून और आइन ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो मेरे हक़ में इस वक्त सबसे आला अदलिया जो है वो दिखाई दे रही है,
ہے اس کے اوپر اعتماد جو ہے وہ کم ہوگا، اور اعتماد پہلے بھی کم ہو چکا ہے۔ 26ویں آئین ترمیم کے بعد جو ہے بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جن کا آئین اور قانون کے حوالے سے اعتبار جو ہے اس کی شرح میں جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ اب یہ کمی کتنی آئی ہے اس کے اوپر ایک الگ بحث ہے، لیکن اس میں کمی ضرور آئی ہے، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو فیصلے ہیں، اور خاص طور پر ججز کی تقرریاں اور ججز کے حوالے سے جو فیصلے ہم سامنے آ رہے ہیں ان پر جو ہے وہ ان کے اعتراضات بھی ہیں، اور ان اعتراضات کے ساتھ ساتھ جو ہے قانون اور آئین کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے اور اس کی بالادستی جو قانون کی ہونی چاہیے اس کے اوپر جو ہے وہ بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ خصوصی ولاگ جو سپریم کورٹ میں آج ہونے والے فیصلے کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ میرے ساتھ ابرار الصوری بھی موجود تھے۔ آپ کو یہ خصوصی ولاگ سپریم کورٹ سے کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے کہا کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔